जय हिंद दोस्तों, मैथ्स निचोड़ क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं। 103वां क्वेश्चन, लेवल 2 का 103वां क्वेश्चन करने वाले हैं। इस तरह से जो है आज 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे, क्योंकि मेरे हर वीडियो में कम से कम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। और मैं आप लोगों के लिए रात में जो है, रात के 9 बज रहा है, अभी रात का 9:30 बज रहा है। इस वक्त जो है वीडियो शूटिंग कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग का फर्ज बनता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे जो है सॉल्यूशन करना है, कैसे जो है देखते मारते ही इसको सॉल्व कर देंगे तब चुटकी में। यहाँ देखिए, यदि x बराबर में 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 है तो x प्लस 1/x माइनस 1 का मान क्या होगा। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ x का मान क्या दे रहा है, 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 है। तो x का मान हो गया 1 प्लस रूट 2 प्लस 3 हो गया। तो इसके जगह पर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। और देखिए x के जगह पर यहाँ पर जो है ना, x के जगह पर क्या है 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 है। यहाँ पर बैठाएंगे तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, रूट 3 प्लस रूट 2 बचेगा। तो देखिए इसके जगह पर हम पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, x के जगह पर क्या है, x के जगह पर है 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस। अब देखिए 1 बट्टा यहाँ जो है ना x की जगह पर अगर हम इसको रखेंगे ना तो ये +1 है, ये -1 कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं रूट 2 प्लस रूट 3 बचेगा, रूट 2 प्लस रूट 3 बचेगा। अब देखिए 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 हो गया, ये नीचे वाला ऊपर में जाएगा तो बीच का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब बटा में दोनों का अंतर लिख देते हैं, 3 और 2 का अंतर क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए -√2 प्लस √2 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा 1 प्लस √3 कितना हो गया, √3 हो गया, जो कि इस तरह का जो है ना ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है ना कैसे जो है देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यदि x प्लस 1/x बराबर -2 है तो x के पावर 2n प्लस 1 प्लस 1/x के पावर 2n प्लस 1 का मान क्या है, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां n एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए अगर हम x के जगह पर -1 रख देते हैं और इसके जगह पर भी -1 रख देते हैं तो -1 ऐड होगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 है ना, तो +1 में अगर -1 से डिवाइड दे देंगे तो -1 ना होगा। अब -1 -2 हो गया, इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया। अब उसके बाद देखिए x के जगह पर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो x के जगह कितना हो गया, -1 हो गया। और n क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो सबसे छोटा पूर्णांक संख्या हम 1 को लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 को लेते हैं। तो 2 1 का 2, 2 1 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए प्लस 1 बटा x के जगह कितना है, -1 है, 2 1 का 2 और 1 3 हो गया। अब देखिए -1 का पावर कुछ भी रहेगा तो देखिए -1 का पावर क्या है, अगर ऑड नंबर में रहता है तो माइनस में रह जाएगा और इवन नंबर में रहता है तो प्लस में हो जाएगा। कोई भी नंबर हो उसका जो है ना पावर अगर इवन में रहता है, माइनस में कोई भी नंबर माइनस में हो और उसका पावर अगर इवन में रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है और ऑड में रहता है तो निगेटिव हो जाता है। तो पावर क्या है, ऑड में है तो निगेटिव हो जाएगा, और इसका भी पावर क्या है, ऑड में है तो ये भी निगेटिव में ही हो जाएगा। अब देखिए -1 हो गया, -1 से प्लस में डिवाइड दे देंगे, +1 में डिवाइड देंगे, -1 बचेगा, -1 -2 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो है नुकीला वाला भाग में क्या है, 5 है, रूट अंडर x के पावर कितना है, -3/5 है, कंप्लीट टू द पावर कितना है, -5/3 है, एंड कंप्लीट टू द पावर क्या है, -5 है, का सरलीकृत रूप क्या होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ जो है अगर हम रूट अंडर को साइड करेंगे तो -3/5 और ये वाला 5 जो है ना नीचे में आ जाएगा, ठीक है, 1/5 हो जाता है तो रूट अंडर कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद देखिए कंप्लीट टू द पावर कितना है, -5/3 है, तो -5/3 है और इसमें इससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -5 हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये x के पावर
3/25 गुने माइनस माइनस प्लस 25 हो गया बटा में 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ जो है x के पावर -1 बचा, x पावर -1 बचा। तो जब पर भी किसी भी नंबर का पावर नेगेटिव में रहता तो नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे कर देते हैं तो पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो x पावर क्या हो जाएगा +1, क्योंकि देखिए -1 है ना, जब पर भी जो किसी भी नंबर का पावर माइनस में रहता है तो नीचे वाला को ऊपर ऊपर वाला को नीचे कर देते हैं तो क्या हो जाता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये वाला फॉर्मूला से a के पावर -m है ना, तो नीचे वाला को ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाला को नीचे कर देते हैं, किसी भी नंबर के नीचे में तो 1 है ना, तो ये पावर का साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, माइनस में रहेगा तो पॉजिटिव हो जाता है। तो 1/x आया जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। -1/2 के पावर 2 है, फिर कंप्लीट टू द पावर -2 है, फिर होल कंप्लीट टू द पावर -1 है। इसके जो है ना किसके बराबर है, तो देखिए -1/2 कंप्लीट टू द पावर कितना है 2। अब सबका जो है ना गुना हो जाएगा, सबको जो है ना गुना कर सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट के बाहर में जो भी नंबर होता है ना यहाँ पर इनटू का साइन छिपा हुआ रहता है, तो गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, 4 1 का 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। अब देखिए -1 का पावर 4 क्या हो गया, देखिए किसी भी नंबर का पावर अगर कोई भी नंबर नेगेटिव में हो और उसका पावर अगर इवन में रहता है तो पॉजिटिव में ही आएगा। तो -1 का पावर 4 है तो +1 हो जाएगा, 2 का पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा। तो 1/16 आ गया जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, रात में जो है वीडियो बन रहा है तो सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन जो है 107वां क्वेश्चन कहता है 14 + 6 √5 का वर्गमूल ज्ञात करें। कैसे इसको वर्गमूल निकालेंगे, तो देखिए यहाँ 14 है प्लस वर्गमूल निकालने के लिए इस टाइप का प्रश्न जब भी बोलता है, इस टाइप का प्रश्न जब भी पूछेगा तो वर्गमूल निकालने के लिए कंडीशन ये है कि इस रूट के जस्ट पहले में 2 लगा हुआ होना चाहिए, तब ये जो है ना वर्गमूल निकलता है। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 3 दूना 6 ना, तो 2 और 3 जो है ना 2 गुने 6 लिखे हैं तो 3 जो है ना अंदर में जाएगा तो 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट ही तो 3 होता है ना, तो 9 जो है अंदर में हो जाएगा तो 9 बचे कितना हो जाएगा 45। अब उसके बाद देखिए 2 ऐसा नंबर सोचिए जिसको जोड़ने पर 14 हो जाए और उसी को गुना करने पर कितना हो जाए 45 हो जाए। तो 2 ऐसा नंबर है 9 है और 5 है और दोनों में रूट अंडर लगा देंगे, प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गया प्लस रूट अंडर 5 हो गया जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3√2, 3√7, 6√5, 2√20 में 20 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है। कैसे निकालिएगा, तो देखिए अंदर में जो है 9 रहा होगा तब ना 9 का स्क्वायर रूट 3 हुआ है, अंदर में जो है ना 9 रहा होगा तब ना जो है इसका स्क्वायर रूट 3 हुआ है, अंदर में 36 रहा होगा तब ना जो है 6 आया है बाहर निकल के, अंदर में 4 रहा होगा तब ना जो है ना 4 का स्क्वायर रूट 2 आया है। तो देखिए सभी को अंदर में कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9 दूना 18 कॉमा यहाँ कितना हो गया 9 7 63, फिर उसका देखिए ये कितना हो जाएगा 36 5 180, फिर उसका देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 20 चौका 80। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या जाहिर सी बात है 180 है, 180 का जो है ना स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ज्यादा बड़ा होगा ना। तो देखिए 180 को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 6√5 आएगा, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए दोस्तों इसका जो है वर्गमूल निकालना, तो जब पर भी जो है ना जो नंबर ऊपर में हो वही नंबर नीचे में हो, ठीक है, और इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोलेगा तो जो ऊपर वाला रहेगा ना, जो ऊपर वाला नंबर रहेगा वही उसका वर्गमूल हो जाएगा। √3 + √2 है तो वही उसका आंसर हो जाएगा, अगर बीच में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, अगर माइनस रहेगा √3 - √2 रहता ऊपर में तो √3 - √2 ही वर्गमूल हो जाता है। अब देखिए कैसे हो जाता है, तो देखिए इसका वर्गमूल निकालना है अगर, तो वर्गमूल निकालने के लिए इसमें हम क्या लगा देंगे अंडर रूट लगा देंगे। अब देखिए जब पर भी जो चीज ऊपर में रहता है वही चीज नीचे में रहता है, जो नंबर ऊपर में रहता है वही नंबर नीचे में रहता है, तो क्या कर देते हैं दोनों के एक बार जोड़ देते हैं और दोनों के एक बार गुना कर देते हैं, और गुना करने के बाद जो रूट में लगाएंगे तो गुना करने के बाद जो नंबर आएगा उसको रूट में लगाएंगे और रूट के जस्ट पहले में 2 लगा देते हैं। तो देखिए 3 दूना 5 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, और रूट अंडर लगा देंगे और रूट के पहले 2 लगा देंगे और दोनों का जो है ना अंतर से भाग दे देंगे, 3 और 2 का जो है ना अंतर से दोनों में
भाग दे देंगे, बीच में क्या है प्लस का साइन है, प्लस लगा दिए। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो दो को ऐसा नंबर जोड़िए जिसका जो है ना 5, जिसको जो है जोड़ने पर 5 हो जाए। दो ऐसा नंबर सोचिए जिसको जोड़ने पर 5 हो जाए और उसी को गुना करने पर कितना हो जाए 6 हो जाए। वैसे दो नंबर है 3 और 2, 3 और 2 5 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। दोनों में रूट अंडर लगा देंगे, प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आ गया कि नहीं, √3 + √2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 0.42 गुने 100 के पावर के बराबर में 42 है तो के का मान ज्ञात करें। तो कैसे के का मान ज्ञात करेंगे, तो देखिए अगर पॉइंट हटेगा तो बट्टा में क्या आ जाएगा, पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो बट्टा में 1 पर 2 जीरो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है 42 से 42 कैंसिल हो गया, डिवाइड में बेस समान। देखिए ये 100 के पावर के है, नीचे में क्या है 100 है, तो ठीक है 100 के पावर क्या हो गया के बटा में 100 हो गया, बराबर में क्या है 1। अब देखिए डिवाइड में बेस समान तो पावर क्या हो जाता है घट के लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ 1 है और यहाँ पर 100 है, तो कैसे जो है ना इस 1 को हम 100 के बराबर करेंगे। तो देखिए 100 के पावर अगर हम 0 रख देंगे ना तो किसी भी नंबर का पावर 0 क्या हो जाता है, उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ 100 तो यहाँ भी 100 करेंगे, दोनों तरफ जो है ना इक्वलिटी कर देते हैं। तो देखिए ये जो है ना 100 से 100 कट जाएगा, बराबर के दोनों साइड बेस समान तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, तो बराबर 0 हो गया। तो -1 उधर जाके क्या हो गया +1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए दोस्तों इसको क्वेश्चन को कैसे जो है सॉल्व करेंगे। देखिए ये एसएससी एफसीआई में 2012 में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ 256 का पावर कितना है, 256 का पावर -4 के पावर -3/2 है। कैसे इसको जो है ना सॉल्व करना है, तो देखिए 256 है, तो 256 है तो हम लिख सकते हैं 4 के पावर 4 256 को, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। तो 4 के पावर 4 ये हो गया आपका जो है ना 256 है ना, 16 का स्क्वायर 256 हो गया। फिर उसके बाद देखिए उसके बाद जो है आपका कितना आ गया -4 के पावर 3/2 है ना, 4 के पावर 3/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 है ना 2 के पावर 2 और इनटू जो है हो जाएगा यहाँ पर -3/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब 4 के पावर कितना है 4 है और यहाँ पर क्या है माइनस है, और उसका देखिए -2 के पावर कितना हो गया -3। तो देखिए जब पर भी किसी भी नंबर का पावर अगर माइनस में रहता है तो नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे कर देते हैं, तो पावर का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो 1/2 के पावर 3 क्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 के पावर कितना हो गया 4 गुने -1/8, 4 गुना 8 हो गया। अब देखिए 4 के पावर कितना हो गया -1/2। अब देखिए नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे कर देंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए 1/4 कंप्लीट टू द पावर 1/2 और 1/4 को लिख सकते हैं ना 1/2 के पावर 2 एंड कंप्लीट टू द पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है थोड़ा सा शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा जो है ना टाइम टेकन होगा। तो देखिए जो है ज्यादा ज्यादा टाइम टेकन नहीं होगा, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना देखिएगा तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए 2 नुकीला वाला भाग में कितना है 3 है, रूट अंडर क्या है 40 -4 नुकीला वाला पोर्शन में कितना है 3 और 320 है, प्लस 3 नुकीला वाला पोर्शन में है 3 रूट अंडर 625 है, -3 नुकीला वाला पोर्शन में 3 है रूट अंडर 5 है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे को तैसा लिख देंगे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे -4। फिर उसके बाद देखिए 3 यहाँ हम लिख सकते हैं ना, कितना लिख सकते हैं 8 × 2 = 32, यानी कि जो है ना 8 लिख सकते हैं, इसको हम 8 × 40 लिख सकते हैं, 8 × 40 लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए प्लस इसको हम लिख सकते हैं 125 × 5 लिख सकते हैं। फिर देखिए -3 नुकीला वाला भाग 3 है फिर 5। अब उसके बाद देखिए यहाँ जो है ना 40 है, यहाँ कितना है 40 -4। अब देखिए 8 का जो है ना क्यूब रूट, यहाँ 8 का भी क्यूब रूट निकालना है, 40 का तो क्यूब रूट निकलवे नहीं करेगा, तो 8 का क्यूब रूट तो निकल जाएगा, यहाँ पर 3 लगा हुआ है ना, तो 2 का पावर 3, यहाँ पर जो है ना 2 तो निकल जाएगा बाहर, लेकिन 40 नहीं निकलेगा, वो वैसा ही रह जाएगा। फिर देखिए प्लस यहाँ हो गया 3 और उसके बाद जो है देखिए 125 का
क्यूब रूट निकल जाएगा 5, लेकिन 5 जो है ना सिंगल रह गया है तो 5 जो है ना अंदर में रह जाएगा, तो इंटू 5 नुकीला वाला भाग में 3 इंटू 5 भले रूट के अंदर में माइनस हो जाएगा, माइनस रूट के अंदर में 5 लिखा जाएगा, फिर 3 हो गया 3 5। अब उसके बाद देखिए इन दोनों का हम कॉमन निकालेंगे, फिर इन दोनों का कॉमन निकालेंगे। तो देखिए अगर हम इन दोनों में जो है कॉमन निकालेंगे, ये ना दिख रहा है 2 नुकीला वाला भाग में 3 40 कॉमन ले लेते हैं तो 1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। फिर उसके बाद देखिए प्लस यहाँ पर क्या हो गया 3 रूट 3 नुकीला वाला भाग में 3 हो गया, 5 कॉमन लिया गया तो 5 बचा यहाँ, और यहाँ पर कितना बचा -1 बचा। अब उसके बाद देखिए 2 नुकीला वाला भाग में 3 है इंटू 40 गुने 4 में से -4 में 1 में से 4 गया तो -3 हो गया। फिर उसका देखिए प्लस यहाँ हो गया 3 5 में से 1 गया तो कितना हो गया 4 हो गया। अब उसके बाद देखिए कितना हो गया 4 3 12 है ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 5 40, तो देखिए यहाँ हो गया 2, इसको हम लिख सकते हैं 8 5 40, 8 5 40 लिख सकते हैं, -3 दूना 6, यहाँ लिख देते हैं -3 दूना कितना हो गया 6 हो गया, प्लस 4 3 कितना हो गया 4 3 12 3 5। अब उसको देखिए 8 का क्यूब रूट कितना हो गया 2, तो 6 दूना 12 -12 हो गया, और 5 का तो क्यूब रूट निकलेगा नहीं, वैसा ही रह जाएगा +12 और क्यूब 3 5। अब देखिए प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगर वीडियो पसंद आए तो खूब ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।